हेलो फ्रेंड्स, मैं मुन्ना सर एसएमवी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर मेरे द्वारा जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के सभी कंपटीशन जैसे आपका नीट हो गया और आईआईटी, जी मेंस और एडवांस ये सब हो गए। इसके साथ ही बीएचयू एंट्रेंस जितने भी हैं कंपटीशन के क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बोर्ड जो विशेषता यूपी बोर्ड है वो उसका सिलेबस आपको दिया जाएगा, अध्ययन कराया जाएगा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको सर्वप्रथम बीएचयू बीएससी एंट्रेंस के कुछ क्वेश्चन जीव विज्ञान के जो क्वेश्चन हैं वो आपको बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर आपको लिखा गया है, द सर्केडियन रिदम इन आवर बॉडी इज रेगुलेटेड बाई। स्टूडेंट ध्यान दें, हमारे शरीर में सर्केडियन लय नियंत्रित किया जाता है, अर्थात द सर्केडियन रिदम इन आवर बॉडी इज रेगुलेटेड बाई। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन जो है आपका एंडोक्राइनोलॉजी या अंतःस्रावी विज्ञान जो आपका है चैप्टर, उससे लिया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जैसे पहला आपका मेलेटोनिन है, TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ADH है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और चौथा आपका ऑप्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो स्टूडेंट ध्यान दें, ये आप जान रहे हैं इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो पहला है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन आपका जो है पिनियल बॉडी, जो हमारे मस्तिष्क में है पिनियल बॉडी, उसके द्वारा स्रावित होता है और हाइपोथैलेमस भाग में ब्रेन की स्थित है। तो उस अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित यह हार्मोन हमारे शरीर के सर्केडियन लय को नियंत्रित करता है, अर्थात 24 घंटे जो हमारी बॉडी रेगुलेट करती है उसको नियंत्रित करता है। समय जो 24 घंटे कार्य कर रहा है, सोना जागना, ये सारी क्रियाएं मेलेटोनिन हार्मोन द्वारा रेगुलेट की जाती है, नियंत्रित की जाती है। ये आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है। स्टूडेंट, ये थायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण करता है। इसके साथ ही ADH हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है और इस हार्मोन की कमी से आपको डायबिटीज इंसिपिडस, यहाँ लिख दे रहे हैं डायबिटीज इंसिपिडस नामक रोग हो जाता है। ये डायबिटीज मिलेटस नहीं है स्टूडेंट। डायबिटीज मिलेटस मधुमेह जो आपका रोग होता है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, लेकिन ये डायबिटीज इंसिपिडस है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको बताया गया जो आपका पूछा गया है कि इसका आंसर मेलेटोनिन है, लेकिन इसी ऑप्शन में आपको हो सकता है अगले कंपटीशन में आपको पूछा जाए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन का क्वेश्चन है कि ADH हार्मोन की कमी द्वारा क्या होता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस, इस रोग में यूरिन के साथ जल बहुत अधिक मात्रा में निष्कासित हो जाता है, जिससे शरीर में जल की कमी हो जाती है और यह हार्मोन आपको पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका ऑप्शन आपको मेलेटोनिन है और ये आपको बताया गया कि यह हार्मोन पिनियल बॉडी जो हाइपोथैलेमस है ब्रेन में, उससे स्रावित होता है और हमारे शरीर के कह सकते हैं दैनिक लय जो आपका सोना जागना है 24 घंटे का, उस पर नियंत्रण करता है। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए आपको, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज पार्टिग्यूस मैन ऑफ वार। यहाँ हिंदी में आप देखिए, निम्नलिखित में से किसे पुर्तगीज या पुर्तगाली कहीं कहीं लिखा होता है मैन ऑफ वार कहा जाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, इसका आंसर आपका है फाइसेलिया। क्यों इसे कहा जाता है ये तो आपको याद ही करना है, लेकिन क्यों कहा जाता है क्योंकि फाइसेलिया का जो आकृति होती है, बनावट होती है स्टूडेंट, वो बिल्कुल पुर्तगाली युद्ध पोत जैसी होती है। जो एक समुद्र में जो जहाज होती हैं युद्ध करने वाली, तो उसकी पुर्तगाली युद्ध पोत जैसी होती है, इसलिए इसे पुर्तगीज मैन ऑफ वार या पार्टिग्यूस मैन ऑफ वार कहते हैं। ये आपका, तो इसका जो आंसर सही है स्टूडेंट वो आपका थर्ड है।
ठीक इसी तरह इसी ऑप्शन में आप स्टूडेंट ध्यान दें अरेलिया। जैसे आपका ये क्वेश्चन है कि पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहा जाता है किसे, तो इसका आंसर है फाइसेलिया। ठीक इसी तरह ये आपका अरेलिया एक्ट है। अरेलिया को कॉमन तौर पर कॉमन नाम में आपको कहते हैं जेली फिश। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मछली नहीं है, सत्य मछली नहीं है, फिश नाम है लेकिन सत्य मछली नहीं है। ये जेली फिश, इसका आकृति बिल्कुल जेली जैसा है, पारदर्शी है, वो आपका जैसे आर पार दिख जाता है उस तरह से जेली, इसलिए इसे कहते हैं जेली फिश। और ये आपका अम्ब्रेला शेप या छाते जैसी आकृति का होता है। जैसे आप पढ़े होंगे कहीं कि समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा समुद्री घोड़ा नहीं है, वो घोड़ा नहीं है, वो तो आपका कह सकते हैं मेंबर है इनवर्टिब्रेट का, कशेरुकी मेंबर है मत्स्य वर्ग का, तो एक मछली है लेकिन कहते समुद्री घोड़ा है। तो ठीक इसी तरह जैसे ये क्वेश्चन डिपेंड करता है आपका कॉमन नेम पर कि इन सब जंतुओं के कॉमन नेम क्या हैं, सामान्य नाम क्या हैं। तो आपका पुर्तगीज मैन ऑफ वार फाइसेलिया, ठीक इसी ऑप्शन में आपको दिया है अरेलिया, इसका जो सामान्य नाम है वो जेली फिश है स्टूडेंट। तो इसको भी आप ध्यान दें, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो यह भी पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपको स्टूडेंट यहाँ देखें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज आल्सो कॉल्ड एज, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव भी कहा जाता है। यार क्वेश्चन आप कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को दूसरे नाम से क्या कहते हैं या दूसरे नाम से किस तरह से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। स्टूडेंट ध्यान दें, आपको थोड़ा सा यहाँ बताया जा रहा है कि एक वर्ड होता है सेंट्रल डोग्मा जो डीएनए से बनाता है आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। स्टूडेंट ध्यान दें, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से डीएनए भी बन जाता है, तो यह एक तरह का द्विगुणन है, रेप्लिकेशन है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कुछ जीवों में डीएनए नहीं पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। तो डीएनए से आरएनए के निर्माण को आप कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। स्टूडेंट ध्यान दें, डीएनए से आरएनए के निर्माण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। अब कुछ जीवों में बोला जा रहा है स्टूडेंट कि आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है, तो ये आरएनए से डीएनए बनाता है पहले, फिर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। स्टूडेंट ध्यान दें, आरएनए से डीएनए, यहाँ डीएनए से आरएनए है ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से डीएनए होगा तो उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यह किस एंजाइम की उपस्थिति में होती है? वही एंजाइम आपका है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस एंजाइम की खोज टेमिन एंड बाल्टीमोर नामक वैज्ञानिक ने किया था एक वायरस में जिसका नाम है राउस सार्कोमा वायरस। स्टूडेंट ध्यान दें, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये बीएचयू बीएससी एंट्रेंस में है। तो इसमें तो क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर आपको आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, लेकिन कैसे? ध्यान दें, यहाँ करें कि डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन, यहाँ डीएनए से डीएनए भी बनता है तो रेप्लिकेशन। यहाँ करें, यह प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, डीएनए से आरएनए। लेकिन जब आरएनए से डीएनए बनता है कुछ जीवों में तो इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्रिया को लेकर यहाँ बताया गया कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज।
इसलिए ऑप्शन क्या है सही है। और इसकी खोज किसने की थी इस एंजाइम की? टेमिन एंड बाल्टीमोर। और कहाँ की थी, किस वायरस में? तो उसका नाम है राउस सरकोमा वायरस। तो स्टूडेंट ने ये पूछा है क्वेश्चन, तो अगले कंपटीशन में आपको यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज कहाँ हुई? तो आंसर आप देंगे राउस सरकोमा वायरस में। तो ये 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो आपको इस वीडियो में। स्टूडेंट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे वीडियो जो बायो के और केमिस्ट्री के हैं, कंपटीशन के और बोर्ड के, वो आपको समय से उपलब्ध होते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे।